क्या आपके पास सिर्फ 1 बीघा या उससे भी कम जमीन है? क्या आप खेती की दुनिया में आना चाहते हैं, लेकिन मन में ये सवाल घूमते रहते हैं, मेरे पास तालाब खुदवाने के पैसे नहीं हैं, लाखों रुपए खर्च करके बड़ा फार्म शेड बनाना मेरे बस की बात नहीं। सबसे बड़ा डर, जमीन घर से दूर है, रात में पहरा कौन देगा? अगर ये सवाल आपके मन में भी आते हैं, तो आज का ये वीडियो आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। आज हम पारंपरिक या पुराने तरीके की खेती की बात नहीं करेंगे। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसा स्मार्ट एग्रीकल्चर मॉडल जिसमें न तालाब खुदवाने की जरूरत है, न ही किसी बड़े भवन या शेड पर भारी खर्च। सिर्फ एक ही जमीन पर एक ही समय में 6 अलग अलग स्रोतों से आपकी कमाई होगी। सबसे मजेदार और खास बात यह है कि यह मॉडल इस तरह डिजाइन किया गया है कि रात में खेत पर रुकने या पहरा देने की कोई जरूरत नहीं। बिना किसी चौकीदार के आपकी फसल 100% सुरक्षित रहेगी। दोस्तों, जिस मॉडल की हम बात कर रहे हैं, हमने उसका नाम रखा है सेफ्टी 6 एग्रो मॉडल। चलिए अब स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि कैसे सिर्फ 1 बीघा जमीन को कमाई की फैक्ट्री में बदला जा सकता है। किसी भी बागान या खेती की शुरुआत में सबसे पहले बात आती है बाउंड्री या सीमा सुरक्षा की। लेकिन ईंट की दीवार बनवाना बहुत ज्यादा खर्चीला होता है, इसलिए हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे बायो फेंसिंग यानी जीवित बाड़। आप अपनी 1 बीघा जमीन की बाउंड्री से 6 से 7 फीट अंदर की दूरी पर 12 मासी सहजन यानी सजना के पौधे लगाएंगे। सहजन ही क्यों? क्योंकि सहजन का पेड़ बहुत तेजी से बढ़ता है और इस पेड़ का एक भी हिस्सा बेकार नहीं जाता। सहजन की फलियों की बाजार में साल भर मांग रहती है और सीजन की शुरुआत में इसका दाम काफी अच्छा मिलता है। वहीं सहजन की पत्तियां आज पूरी दुनिया में सुपर फूड के रूप में जानी जाती हैं। आप ताज़ी पत्तियां साग के रूप में बाजार में बेच सकते हैं या फिर पत्तियों को सुखाकर पीसकर मोरिंगा पाउडर बनाकर ऊंचे दाम पर बेच सकते हैं। यानी सिर्फ बाउंड्री से ही आपकी कमाई 2 गुनी हो जाती है। अब आते हैं असली जादू पर। जब सहजन के पेड़ थोड़े मजबूत हो जाएं, तब उन्हीं पेड़ों के नीचे चुई झाल लगा दें। चुई झाल खुलना बागेरहाट क्षेत्र का प्रसिद्ध मसाला है, लेकिन अब देश के कई हिस्सों में इसकी खेती होने लगी है। इसका बाजार भाव हमेशा ऊंचा रहता है। चुई झाल एक लता वाली बेल है जो सहजन के पेड़ को पकड़कर ऊपर चढ़ती है। सहजन पेड़ हल्की छाया देता है, इसलिए चुई झाल यहाँ बहुत अच्छे से बढ़ता है। बिना किसी अलग खंभे या पंडाल पर खर्च किए सिर्फ बाउंड्री से ही अतिरिक्त आमदनी आपको मिलने लगती है। सुरक्षा के लिए बाउंड्री के बाहर की तरफ सहजन के पौधों के साथ हल्की कांटेदार तार की बाड़ लगा दें। इससे गाय बकरी अंदर नहीं आ पाएंगी। आमतौर पर सहजन या चुईझाल की चोरी भी कोई नहीं करता, इसलिए रात में पहरा देने की कोई टेंशन बिल्कुल नहीं रहती। बाउंड्री का काम पूरा हो चुका है। अब आते हैं जमीन के मुख्य हिस्से पर। 1 बीघा जमीन के बीच के हिस्से में हम लगाएंगे अपनी मुख्य कैश क्रॉप्स, अमरूद और पपीता। यहाँ हम पौधे पंक्तियों या साड़ी में लगाएंगे। एक पंक्ति अमरूद की होगी और उसके बाद वाली पंक्ति पपीते की। अमरूद के लिए आप थाई अमरूद या गोल्डन 8 किस्म चुन सकते हैं। अमरूद का पौधा एक बार लगाने के बाद 3 से 4 साल तक फल देता है। ये आपकी फिक्स डिपॉजिट यानी स्थायी आय का स्रोत है। वहीं पपीता का पौधा आपकी क्विक कैश फसल है। हाइब्रिड किस्म का पपीता सिर्फ 5 से 6 महीनों में ही फल देना शुरू कर देता है। जैसे जैसे पपीता का पौधा बड़ा होता है, वैसे वैसे वो आपको कमाई देना शुरू कर देता है। पपीते के पौधे की उम्र कम होती है, इसलिए 2 साल बाद जब पपीते के पौधे काट दिए जाते हैं, तब अमरूद के पौधों को पूरी जगह मिल जाती है। यानी आपकी कमाई का पहिया कभी नहीं रुकता। दोस्तों, एक स्मार्ट किसान कभी भी 1 इंच जमीन खाली नहीं छोड़ता। अमरूद और पपीते के पौधों के बीच शुरू में काफी खाली जगह रहती है। जब तक पौधों की छाया घनी नहीं हो जाती, तब तक इस खाली जगह में हम लगाएंगे मौसमी सब्जियां जैसे मिर्च, बैंगन, धनिया या लाल साग। अपने स्थानीय बाजार में जिस सब्जी की मांग और दाम अच्छे हों, वही लगाइए। इन सब्जियों को बेचकर ही आपके बागान का खाद, सिंचाई और मजदूरी का खर्च निकल आएगा। यानी आपको अपनी जेब से पैसे खर्च करके बागान नहीं चलाना पड़ेगा। बागान अपना खर्च खुद निकाल लेगा। इसे ही कहते हैं जीरो कॉस्ट फार्मिंग। अब आते हैं उस खास हिस्से पर जिसको लेकर बहुत लोगों के मन में सवाल रहता है, और वो है कबूतर और मधुमक्खियां। बहुत से लोग सोचते हैं कि कबूतर पालने के लिए बड़ा शेड चाहिए, लेकिन हमारे इस मॉडल में हम इस्तेमाल करेंगे टॉवर पद्धति। जमीन के बिल्कुल बीच में या किसी एक कोने में 20-25 फुट ऊंचा एक मजबूत सीमेंट या लोहे का पिलर लगाइए और उसके ऊपर एक सुंदर सा कबूतरों का घर या खांचा बना दीजिए। इतनी ऊंचाई पर घर होने की वजह से सियार, नेवला या चोर आसानी से वहां नहीं पहुंच पाएंगे। कबूतर दिन भर बाहर उड़कर अपना खाना खुद जुटाएंगे और दिन के अंत में आपके टॉवर में आकर आराम करेंगे। आपको बस कभी कभी दाना और पानी देना होगा। यहाँ से कबूतर के बच्चे बेचकर आपको अतिरिक्त आय होगी, वो भी बिना किसी झंझट के। और बोनस के तौर पर रहेंगी मधुमक्खियाँ।
बागान के किसी सुरक्षित कोने में 2-3 मधुमक्खी बॉक्स रख दीजिए। अमरूद, सहजन और सब्जियों के फूलों पर मधुमक्खियां परागण करेंगी। शोध में ये साबित हुआ है कि मधुमक्खियां होने से फसल का उत्पादन 20 से 30% तक बढ़ जाता है। साथ ही आपको मिलेगा शुद्ध शहद, यानी मधुमक्खियां आपकी बिना तनख्वाह की कर्मचारी हैं। अब शायद आप सोच रहे होंगे कि इतना सब कुछ अकेले कैसे संभालेंगे। देखिए, ये मॉडल इस तरह से बनाया गया है कि इसमें रोज हड्डी तोड़ मेहनत की जरूरत नहीं पड़ती। सहजन और चुई झाल में बहुत कम देखभाल लगती है। अमरूद और पपीते में हफ्ते में 2-1 दिन समय देना काफी होता है। सब्जियां मौसमी हैं और कबूतर व मधुमक्खियां प्राकृतिक रूप से ही बढ़ती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ मछली पालन की तरह रात में ऑक्सीजन देने की टेंशन नहीं है और न ही पोल्ट्री फार्म की तरह वायरस महामारी का डर। ये एक इको फ्रेंडली यानी पर्यावरण अनुकूल बागान मॉडल है। प्रिय दर्शकों, अगर 2026 में भी आप ये सोचते हैं कि खेती मतलब घाटा या खेती मतलब बेहिसाब मेहनत, तो आप पीछे रह गए हैं। अगर आप 1 बीघा जमीन को इस तरह 6 स्तरों में बांट सकें तो बिना तालाब खुदवाए और बिना बड़ी इमारत बनाए यहां से हर महीने सम्मानजनक आमदनी हासिल की जा सकती है। आपको बस चाहिए सही सोच और सही योजना। हम आपके साथ हैं। इस मॉडल को लेकर अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो कमेंट करके जरूर पूछिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करके अपने प्रवासी या बेरोजगार दोस्त तक पहुंचाएं। मुलाकात होगी कामयाबी की कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।